वाले हमारे भाई बहन नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो, देखो देखो नुक्कड़ देखो, देखो देखो नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो। आवाज दूर तक जानी चाहिए। किसी भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले जैसा दिखता है। तंग गलियां, ग्राहकों से घिरे चाय वाले, होटलों से फुटपाथ पर निकलने वाला कचरा, चारों ओर रेडियो पर बजने वाले गानों की आवाज और पार्क की गाड़ियों पर जमी हुई धूल। लेकिन जैसे ही आप इस इलाके में कदम रखेंगे, आपको हर तरफ छात्र ही छात्र दिखाई देंगे। हाथों में किताबें लिए हजारों की संख्या में छात्र यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं और सबकी आंखों में बस एक सपना होता है, उत्तराखंड का लवासना। लेकिन यह इलाका अपने आप में एक अलग किस्सा है। यहाँ एक अलग दुनिया है, जहाँ का हर कोना कई आशाएं, टूटे हुए सपने, निराशा और देश को बदल कर रख देने वाली कहानियां बयां करता है। लोग कहते हैं कि यह इलाका कभी नहीं सोता, क्योंकि देश के लिए नियम कानून बनाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यह इलाका हमेशा जगता रहता है, मगर जरा बारीकी से ध्यान देने पर अगर आप यहाँ रह रहे लोगों की छिपी हुई कमजोरियों को देखेंगे, उनके खामोश डर को सुन पाएंगे, उनकी दबी हुई भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। आज फिर से एक छात्र अपने कंधे पर बैग टांगकर इसी इलाके में अपने सपनों की पीठ को अंकुरित करने आ रहा है, जिसके पीछे मध्यम वर्गीय सपने हैं और खून पसीने की कमाई भी। और एक लाइन आप सब एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पैर अभागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पैर अभागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे। आप ही है ना उस दिन वो घर जलाए आपने, है ना? अरे वो जो घर जलाए थे ना आपने, अरे वो कौन सा घर जलाया भाई आप? कौन सा घर जलाया? अरे मार के बात क्यों कर रहे हो? अरे वहाँ पर वो जो कुछ फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है। हमारा काम ही यही है भाई। तो क्या काम है? यही धंधा है क्या आप लोग? ऐसे लूटना क्या कर लिया मैंने? तुम्हारे कितने करोड़ मांग लिए मैंने? अरे वो तो मैं तो मुझे वो घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा वापस चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भाई ब्रोकर का काम ही यही होता है कि तुम बस बात करवा दी ना मकान मालिक से, हो गया बस। मैंने तुमसे 2 रुपए मांग लिया ना रोटी के, बस बात खत्म। भाई हमारा काम ही यही है, बस दैट्स इट। जाओ तुम मकान मालिक से बात करो या मकान मालिक से बात करो, बस हमारा काम खत्म भाई। पर फिर उस दिन क्यों हमको हाथ पकड़ क्यों लेके गया भाई? भाई हमारा काम ही यही है। आप तुम्हारे को कहूँगा तुम बढ़ो तो तुम बढ़ोगे मेरे बात से। जाओ भाई बात करो उनसे। ये बात सही नहीं है भाई। क्या यार ऐसा? फर्स्ट अटेम्प्ट करना है इसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट। कमरे लेना है दोस्त? भाई ले लो यार। भाई 1 नंबर टाइल्स लगा हुआ है, बिल्कुल पुट्टी उट्टी बिल्कुल किया हुआ, तुम्हारी शिकल दिखेगी रूम में भाई। पूरा तुम्हारा भाई पूरा इनर जैसे दिख रहा है भाई। चलो तुम्हारे को दिखाता हूँ, 1 नंबर कमरा है भाई। अरे यार दोस्त पूरे दिल्ली में पानी नहीं आ रही, पता है तुम्हारे को? कहाँ से आए हो तुम? चाचा बिहार से आया, बिहार से। भाई बिहार वाले तो भाई बहुत तेज होते हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चलो यार दिखाता हूँ, चलो 1 नंबर है यार। चलो यार अपना बंदा है, अपनी मकान है भाई, मकान है। हम ये सोचो दीपू पहलवान नाम है हमारा भाई। टैंक रोड से लेकर कमरा दिखा। चलो यार भाई IAS बनोगे आप? चलो राम राम। कैसा है? अच्छा मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपके 2 मालिक, आप मालिक को भगवान हो आप हमारे यहाँ आपके कारण ही रोड पे हम घूम रहे हैं बस। ये भाई है दोस्त है अपना, ये अपना तो दोस्त है, अभी मिला है। इनको कमरा चाहिए थोड़ा सा, मतलब वो जो भाई IAS के साथ जिस कमरे में मेरे पीजी में तो जो रहा है ना सब IAS IPS बने। भाई बात कर लो अभी से। आप आंटी बच्चे जैसे मानते हो ना सब बच्चों को? अरे जैसे मेरे बच्चे ना, मेरे लाला, तू भी वैसे ही है मेरे।
बजट क्या होगा बजट? तेरे को कितने में लेना है बोल। 5 से 10 हजार। बेटा पिछला वाला 17 में लेके गया है, तू मेरे बच्चे जैसा है ना, तेरे लिए 15 में कर दूंगी बस। अरे डिस्काउंट दिलाइए, पापा ट्रक ड्राइवर है। नहीं हो पाएगा, मेरी भी दोनों किडनियां खराब है, कोई कमाने वाला घर में नहीं है बेटा, वो इतने में हो जाएगा, मेरे को पूरा नहीं पड़ेगा, समझ तू मेरे बेटे जैसा है। देखो कोई भी दिक्कत है ना, तेरी आंटी है यहाँ पे। भाई अपने बेटे की सामान मानती है, तेरे पापा ट्रक चलाते हैं भाई, तेरे पास अपना वो जेट होगा, प्राइवेट जेट। भाई ये समझ तू IAS बनने वाला है 1 साल में। भाई हम तो ब्रोकर के ब्रोकर भाई रेंगते रहेंगे सारे इसी गली पे, ठीक है भाई। तुम बिल्कुल वो बनोगे, IAS बनोगे भाई। हाँ बिल्कुल, आंटी को नमस्ते करो, भगवान है। नमस्ते आंटी। कोचिंग सर किसे लेना सर आपको? सर हमारे ये सर प्लीज, हमारी कोचिंग से फ्रॉड आई है सर। सर आइए प्लीज सर, मेरी 20 साल की सर, इसका नाम ही काफी सर, फ्रॉड आई है सर। और सर आपको नहीं पता होगा सर, इसमें एक टीचर पढ़ाते हैं सर, आपको पता है उसके बारे में? यूट्यूब का सुना होगा सर? नहीं पता सर आपको का नाम क्या सर? आप कैसे ऐसे पढ़ोगे सर? बहुत ही पॉपुलर सर, सर खोजा सर। अरे भाई यार, दिल्ली बिहार से यार, मधुबनी से यार। सर मेरी कोचिंग फी 2.5 लाख है सर। ये मेरा पैम्पलेट है सर, इसमें आपको GS, CSAT, essay, आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट फ्री मिलेगा। और सर यही नहीं, अभी और रुकिए, हमारे पास एक लाइब्रेरी है सर जो कि बेसमेंट में है, उसका सर एक एंट्री एक एग्जिट है सर, वो 24/7 फ्री है सर। क्या करना चाहते हैं? एक मिनट, ये जो कोचिंग के बच्चों की फोटो है, जो रिजल्ट है, ये मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखा हूँ। अरे सर यही तो प्रॉब्लम है, सब झूठ बोलता है यहाँ पे, सब छाप देता है। इस बार टॉप 10 में 5 लोग हमारे पास पढ़े सर। हमारे पास प्रूफ है सर, जो बच्चे आते हैं सर उनका वो फॉर्म है सर हमारे पास है। उनके पापा लोग हमारे साथ चाय पीते बैठ के सर, आपको दिखवा देंगे सर, आप आइए तो एक बार सर। कोचिंग में ले चलिए तो चलिए। प्लीज सर आइए, सर आइए, आइए प्लीज। डिस्काउंट का क्या है? डिस्काउंट सर आप, मेरी कोचिंग की 2.5 लाख फीस है सर, आप हमारे भाई हो, बिहार से हो, आपका 2 लाख करवा देंगे प्लस 18% GST। ठीक है सर, आइए सर। एथिक्स, नीति शास्त्र, इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट इज राइट, क्या सही है? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अपने उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। आज मेरे उसूलों पे आँच आई है, लेकिन क्या मैं टकराऊंगा? आज मेरे उसूल शक के घेरे में है, लेकिन क्या मैं कोई बात करूंगा? नहीं, मैं इग्नोर करूंगा। मैं समझता हूं कि छात्र मुझसे नाराज है, ये बात बहुत जायज भी है, उनको नाराज होना भी चाहिए, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इग्नोर करूंगा, मैं टाइम लूंगा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइम लूंगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक ऐसी और जाने ना जाए, जब तक ऐसे 4-5 इंसिडेंट और ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके बीच, लेकिन कब आऊंगा ये नहीं बताऊंगा। मैं अपने सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि आप सफल हो ना हो, चाहे सफलता कम भी मिल जाए, लेकिन एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। आप कभी धोखा मत करना। अगर मैं धोखा करूं तो सवाल मत पूछना। अगर मैं खुद नियमों को लताड़ दूं तो चुप्पी सांधे रखें। और बहुत जरूरी बात, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। अगर कोई आपको पूछे
आपने किसी लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ छात्र मर गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे पूछे कि आप वहां पर क्यों नहीं गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो आप पूछिए कौन। और अंत में मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ आए हैं, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, चाहे आपकी जेबें खाली हो जाए, चाहे आपको बीमारियां हो जाए, चाहे आप जिंदा रहे, चाहे आप मर जाए, लेकिन एक बात की गारंटी अश्योर्ड है कि जब तक आप जिंदा हैं और जब आप मर जाएंगे, उसके बाद भी कुछ मिले ना मिले, तजुर्बा जरूर मिलेगा। और भाई साहब, भैया, राजा बनने का 1400 कि राजा महलों में रहता है, समझे समझे, राजा महलों में रहेगा, सड़कों पे राजा नहीं उतरता। सड़कों पे आपके जैसे मेरी जैसी प्रजा रहती है, सड़कों पे आप जैसे मेरे जैसे लोग मरते हैं, बेसमेंट में आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग मरते हैं। राजा महलों में रहेगा, राजा मीडिया हाउस में खुद को डिफेंड करेगा, कल भी सड़कों पे बेसमेंट में तारों के चलते आप मरेंगे, हम मरेंगे। हेलो जी, जी मम्मी पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं मम्मी, इस बार तो पूरा ध्यान देना है मम्मी। 4 अटेम्प्ट निकल गए, इस बार जाके प्लेन निकला है, इस बार तो पूरा जोर लगा दूंगा। जी जी, हाँ नहीं मम्मी, मन लगा के पढ़ रहा हूँ, बस अभी बस लाइब्रेरी में ही था, सोच रहा हूँ थोड़ा घर चला जाता। जी जी, कुछ खा लेता। नहीं मम्मी, अपना तो ख्याल रखूंगा ही। हाँ, बारिश तो हो ही रही थी, अभी वही रुकी है तो सोचा कि निकल जाऊं। नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी, अपना ख्याल रख रहा हूँ। और आप लोग सब ठीक हो? पापा से बात करा देती, थोड़ा तो बात हो जाती। जी पापा, पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं पापा, आप परेशान मत होइए पापा, इस बार निकालना ही है किसी तरीके से। अब आप लोग के अच्छे दिन लाऊंगा पापा। जी नहीं पापा, हाँ नहीं पापा, बस ये कह रहा था कि थोड़ा बस रोड पार कर लूं तो बस आपको कॉल करता हूँ पापा। पापा थोड़ा पानी भरा हुआ था। जी जी, नहीं आराम से जाऊंगा पापा, आप परेशान मत हो। बस पापा निकल ही रहा हूँ। ठीक है, बस रोड पार करते ही कॉल करता हूँ पापा, सामने रोड है वहां पे कॉल कर रहा हूँ पहुंच। जी पापा, जी। तीस दिन की तो ब्रोकर लेता है, 1 महीने की या 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, उसके बाद 1 महीने का रेंट दो, उसके बाद जो अदर ऑफ एक्सपेंसेस वो देखो। मतलब 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा तो मिनिमम हमें पहली बार जो देखिए 2.5 लाख फीस दो, उसके बाद 18% GST अलग, तो दो यहाँ। ऊपर से पानी का खर्चा, खाने का खर्चा, आप जाओ उसका खर्चा यार, हमें भी देखिए वैसे पानी होगा, देखो तो जान क्या होगा इतना बात। और ऊपर से इतने बड़े बड़े दुकान रखते हुए इसमें बच्चे लोग फंस रहे हैं, पानी खराब हो। हाँ, एक बच्चा था जो UPSC प्रिपरेशन कर रहा था, स्टूडेंट था, तो लाइब्रेरी से आ रहा था और पानी से पकड़ रहा था और दूसरी के साथ विलेज और उसमें ट्रेनिंग बहुत बुरा हुआ यार गाइस। पानी आ रहा भागो।
पानी आ रहा है। चल गया। कुछ ऐसा ही भयावह प्रश्न होगा उसका, जब हमारे कुछ साथियों की चीजें उस बेसमेंट में कभी रह गए, कोई सुन नहीं पाया और वो भी चलते चलते कुछ कह नहीं पाए। वर्गीज पहनने का सपना लेकर आए थे और कफन में लिपट कर चले गए। ये सपनों का शहर, ये सपनों की जगह उनके लिए शमशान में तब्दील हो गई। ना तो वो माँ बाप के सपनों का हिस्सा बन पाए और ना ही माँ बाप का कर्ज उतार पाए। इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, इस सिस्टम का, और सिस्टम ने ही उनकी जान ले ली। लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे, तब तक करेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता और वो इस खस्ता हाल सिस्टम की मरम्मत नहीं हो जाती। सब शामिल है इनकी हत्या में, और जब तक उन हाथों में हथकड़ियां नहीं आती हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटने तक सना है, हर किसी का पाँव घुटने तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौल करता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, मत कहो आकाश में कोहरा बना है, मत कहो आकाश में कोहरा बना है, ना किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। थैंक यू सो मच। माना अभी कविता है उसकी, अभी कविता है उसकी। ना धर्मों की ना जात की उठा जनाजा सपनों, ना धर्मों की ना जात की उठा जनाजा सपनों की, ना मर्दों की ना औरतों की ये कत्ल है उनको। शोर गूंजा हकों की कहीं तो कहीं पहरा पड़ा सन्नाटा है। अधिकारों का तो पता नहीं, सिर्फ हमें झुंड में बांटा, सिर्फ हमें झुंड में बांटा। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, किसकी है ये जवाबदेही, किसे पड़ी है तालीमो इल्म की, किसकी है ये बादशाह। प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम, प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम भी आधुनिकताओं की बुलंदियां चूमती। कई नेक्सस यहाँ भी, कई नेक्सस यहाँ भी। आंखें खोलो, आंखें खोलो दुनिया वालों, देखो ये क्या चल रहा है। लूट मची है शहर भर में, आंख मूंद सोए हो क्या। चुप रहने का वक्त नहीं हमें सवाल पूछने, चुप रहने का वक्त नहीं हमें सवाल पूछनी है, वरना आज तानिया श्रेया नवीन थे, कल बारी अपनी है, कल बारी अपनी। जो साथी हमारे बेसमेंट में अपनी जान खो दिए थे, उनकी याद में हम बस 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। जब हीरा बोला है, अरे जब हीरा